अमेरिका में चीन की डेडली साजिश का खुलासा हुआ है। चीन की बायो वेपन वाली खतरनाक साजिश एक्सपोज हो गई है। काश पटेल की एफबीआई ने 2 चीनी रिसर्चर को अरेस्ट किया है। जैविक फंगस के साथ ही गिरफ्तार हुए हैं 2 चीनी नागरिक। खतरनाक कृषि फंगस की तस्करी का आरोप इन पर है। अमेरिका में खेती को तबाह करना चाहता है चीन और इसीलिए ये साजिश रची गई है। क्या चीन अमेरिका में जैविक हमला करने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अमेरिका में 2 चीनी नागरिकों को खतरनाक जैविक रोगाणु की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मूल के एफबीआई निदेशक काश पटेल ने इसकी पुष्टि भी की है। बताया गया है कि दोनों चीनी नागरिक फ्यूसेरियम ग्रेविनेरम नामक खतरनाक फंगस की तस्करी अमेरिका में कर रहे थे। यह फंगस इतना ज्यादा खतरनाक है कि अमेरिका की कृषि अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। अब ये जो 2 चीनी नागरिक हैं, ये इस खतरनाक पदार्थ को, खतरनाक फंगस को तस्कर कर रहे थे और अमेरिका में ये भेजा जा रहा था। सवाल ये कि जैविक फंगस के साथ गिरफ्तार हुए 2 चीनी नागरिक कौन सी साजिश में रचे रहे थे और किसके कहने पर ये साजिश कर रहे थे। अमेरिका में चीन की ये बड़ी साजिश बेपर्दा हो गई है। ये काश पटेल की एफबीआई ने 2 चीनी रिसर्चर्स को अरेस्ट किया है। जैविक फंगस के साथ में इन्हें अरेस्ट किया गया है। तो सवाल ये कि क्या चीन अमेरिका में जैविक हमला करने की तैयारी कर रहा है? ड्रैगन की बायो वेपन की ये जो तैयारी है, ये जो साजिश है, ये अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। अमेरिका में 2 चीनी नागरिकों को खतरनाक जैविक फंगस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय मूल के एफबीआई निदेशक हैं काश पटेल। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि 2 चीनी नागरिक खतरनाक फंगस लिए हुए थे। फ्यूसेरियम ग्रेविनेरम नाम का ये खतरनाक फंगस है जिसकी तस्करी अमेरिका में की जा रही थी। ये इतना खतरनाक फंगस है कि अगर एक बार ये लग जाए तो पूरी तरह से खेती को बर्बाद कर सकता है। सवाल ये कि चीन ने अमेरिका को लेकर क्या इतनी बड़ी साजिश की है? कृषि अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की ये साजिश है। काश पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि एफबीआई ने अमेरिका में एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है जिसने कथित तौर पर देश में खतरनाक जैविक रोगाणु की तस्करी की थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फंगस किस तरह का था, उसका क्या असर हो सकता है। उन्होंने कहा कि यूनकिंग जियान पर आरोप है कि उसने फ्यूसेरियम नाम का ये जो खतरनाक फंगस था, फ्यूसेरियम ग्रेविनेरम नाम का खतरनाक फंगस, उसकी तस्करी की है जो कि एक एग्रो टेररिज्म एजेंट है। यानी अगर ये फंगस काम कर जाए, अगर ये फंगस लग जाए तो पूरी तरह से खेती को बर्बाद कर सकता है। चीन का ये बायो वेपन अब सामने आ गया है। चीन की साजिश बेपर्दा हो गई है। जैविक फंगस के साथ में 2 चीनी नागरिक पकड़े गए हैं। तो क्या अब चीन की कोरोना वाली साजिश के साथ में अब ये जैविक फंगस वाली साजिश अब सामने आ गई है? चीन की बायो वेपन वाली साजिश जो कि अब सामने आई है और यहां एफबीआई के निदेशक ने साफ कर दिया है काश पटेल ने कि 2 चीनी नागरिक पकड़े गए हैं। अमेरिका में चीन की डेडली साजिश थी जिसका खुलासा हुआ है। अमेरिका में चीन के 2 नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। खतरनाक कृषि फंगस की तस्करी का आरोप इन दोनों पर है। जैविक फंगस के साथ गिरफ्तार हुए हैं 2 चीनी नागरिक। फ्यूसेरियम ग्रेविनेरम नाम का ये फंगस है। चीन से अमेरिका में बायो वेपन के तौर पर लाया गया ये फंगस फसलों के साथ साथ ये इंसान पर भी अटैक कर सकता है। ये फंगस इतना ज्यादा खतरनाक है, इंसानों जानवरों का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। यूएस वैज्ञानिकों ने कृषि आतंकवाद इसे करार दिया है। यूएस के जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं ये तो एक तरीके से कृषि आतंकवाद हो गया। ये जो जैविक फंगस है ये अगर अमेरिका में काम करता है, यानी कि अगर यहाँ ये साजिश पूरी तरह से सफल हो जाती तो न सिर्फ खेती बर्बाद होती, इंसानों और जानवर भी इसकी चपेट में आ जाते। इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। दुनिया ने झेला है कोरोना और कोरोना की साजिश को लेकर चीन का नाम रह रहकर सामने आता रहा है, लेकिन अब ये अलग तरह की और नई साजिश है जो चीन से जुड़ी हुई सामने आ रही है और ये है जैविक फंगस वाली ये बड़ी साजिश जो एक्सपोज हो गई है इन दोनों चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद में। मेरे साथ में आदित्य जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, जैविक फंगस के साथ 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार हो गए और जो काश पटेल की तरफ से खुलासा किया गया है वो वाकई बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। क्या वाकई चीन एक बार जो कोरोना की साजिश रच चुका है वो अब इस तरह जैविक फंगस वाली साजिश रचने में लगा हुआ था?
जी बिल्कुल रत्ना, अगर आप देखेंगे तो कैश पटेल का यही आज सुबह भी बयान आया कि जो चीनी कपल था, ये एक मियां बीवी चीनी, उन्होंने ये कोशिश कर रहे थे कि यूएस के एक डेट्रॉइट नामक शहर में ये स्मगल करने के लिए, वहां पर एक डेट्रॉइट लैब है, उसमें इस फंगस को जो है स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। और वहां पर फिर उनको एफबीआई की जो डेट्रॉइट की टीम है, उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन में इस चीनी कपल को पकड़ा। तो हमने ऑलरेडी पहले ही देखा है कि चीन का इतिहास जो है बायोलॉजिकल वॉरफेयर में, वो बहुत विश्वास रखता है और इस तरह के कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया और फंगस जो है सीक्रेटली अपनी कंट्री में बनाता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से पूरे विश्व में चीन ने जो है कोरोना वायरस फैलाया। और अब ये ऐसा घातक जो फंगस है, इस फंगस से जो है गेहूं की उपज है, चावल की उपज है, और जो बार्ले की जो उपज है, उसको काफी नुकसान पहुंचाता है फंगस। ये बहुत ही खतरनाक फंगस है जो जो कि पूरी फसलें जो उगती हैं उसमें फसलों को बर्बाद कर देता है। इस फसलों को अगर बर्बाद कर देगा तो लोग एक फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका एफबीआई इसको ना पकड़ता है तो पता नहीं है कितना एक हो सकता है, एक अमेरिका में फूड सिक्योरिटी की एक ये दिक्कत जो है खड़ी कर देता। और अभी हमने हाल ही में देखा है कि किस तरह से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जी जिनपिंग की बेटी जो हार्वर्ड में पढ़ रही थी उसको भी निकाल फेंका। तो कहीं ना कहीं एक चीन से एक खतरा तो रहता ही है, ऐसे जो डेंजरस फंगस है, वायरस है या बैक्टीरिया है। जी रत्ना। चीन साजिशों के लिए जाना जाता है और चीन को यूं ही नहीं चालबाज चीन कहा जाता। आदित्य आप रहिए, कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। टीपी त्यागी सर, चीन चालबाजियों के लिए माहिर है, लेकिन पहले कोरोना वाली साजिश और पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हुई, और अब ये जैविक खेती पर सीधे सीधे फंगस वाला अटैक करना, यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका में खेती ही प्रभावित होती, लोग प्रभावित होते।